एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कि एमए फर्स्ट ईयर का जो शिक्षा शास्त्र है उसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक अधिकार अर्थात फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एजुकेशन। इन चीज़ों के इसका जो सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि इसके अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना रहता है, कैसे पढ़ना रहता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें, जो आपका पहला पॉइंट आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, वो आ जाता है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, अर्थात शिक्षा दर्शन के अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र। पहले तो हम शिक्षा दर्शन के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे, फिर शिक्षा दर्शन का स्वरूप क्या है, इन चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे, फिर शिक्षा दर्शन का क्षेत्र क्या है, क्या क्या चीज़ें जो है शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आ जाती हैं, किन किन चीज़ों को पढ़ना रहता है, इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। बात करें, जो अगला पॉइंट आपका आ जाता है रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, मतलब शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों के बीच में सिमिलरिटी पैदा करती हैं, संबंध पैदा करती हैं, रिलेशन पैदा करती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं और किस प्रकार से इन दोनों का बीच में संबंध है, इन चीज़ों के बारे में हमें बृहद रूप से क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त, चर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, मतलब दर्शन के भारतीय संप्रदाय, मतलब भारतीय संप्रदाय, भारत में कुछ ऐसे दर्शन हुए जिनका जन्म हुआ है, उन चीज़ों के बारे में भी हमें चर्चा करना पड़ेगा। जैसे आप ले सकते हैं पहला सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, इस्लामिक दर्शन, ये सारी चीज़ें हमें क्या बृहद रूप से चर्चा करनी पड़ेगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि विशेष संदर्भ में, ठीक है, क्या स्पेशल रेफरेंस, विशेष संदर्भ में टू दियर एजुकेशन इम्प्लीकेशंस, मतलब विशेष संदर्भ में इनके शैक्षिक निहितार्थ को हमें क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। बात करें, जो आपकी क्लास है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक जो है उन क्लासों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जिसमें से आपका क्या मीनिंग, नेचर एंड स्कोप जो है ये हो चुका है, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी हो चुका है। ठीक है, भारतीय संप्रदाय के बारे में, भारतीय दर्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, और वहाँ पे सांख्य दर्शन पे अभी यहाँ तक क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने उन चीज़ों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, वहाँ से आप जाके उन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, बात करें, अगला जो दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, वो आ जाता है कि हमें क्या वेस्टर्न फिलोसफीज मेजर स्कूल्स, मतलब पाश्चात्य दर्शन के संप्रदाय के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे भारतीय दर्शन में क्या है, कुछ चीज़ें हुई हैं, दर्शन के कुछ भारतीय संप्रदाय हुए हैं जो भारत में जन्म लिए हैं, वैसे भारत के बाहर भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन जिन चीज़ों का उदय हुआ, उन चीज़ों के बारे में भी हमें क्या करना रहता है मेरे प्यारे दोस्त, पढ़ना रहता है। जैसे नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, और उसके बाद प्रागैमेटिक, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत दिक्कत होगी क्योंकि इंग्लिश जो है उतना वो नहीं रहा, मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो उन चीज़ों को आप थोड़ा बहुत एडजस्ट अपने हिसाब से कर लीजिएगा, या फिर इन चीज़ों की हिंदी ही डायरेक्ट बता दिया जाए। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं प्राकृतवाद, ठीक है, फिर कौन सा आदर्शवाद, फिर प्रयोजनवाद, और उसके बाद फिर यथार्थवाद, फिर उसके बाद लॉजिकल पॉजिटिज्म, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि तार्किक या फिर सकारात्मकवाद एक तरीके से ले सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आपका कौन सा आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, अस्तित्ववाद। कौन सा, अस्तित्ववाद के बारे में भी हमें क्या करना रहता है, बृहद रूप से चर्चा करना रहता है। दियर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू, सॉरी वही प्रोनाउंसिएशन वाली दिक्कत है, तो एपिस्टेमोलॉजी, एक्सोलॉजी एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, मतलब यहाँ पे अर्थात कहने का ये प्रयास कर रहे हैं कि हमें क्या ज्ञान मीमांसा जो होता है, स्वयं सिद्ध और शिक्षा की प्रक्रिया के विशेष संदर्भ में इनके शैक्षिक निहितार्थ को क्या करना पड़ेगा, बृहद रूप से चर्चा करना पड़ेगा। अगर इसको सरल भाषा में बताने का प्रयास करें तो इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना रहेगा कि ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है, इनका अर्थ क्या होता है, इनकी प्रकृति क्या होती है, और इनका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है, किन किन चीज़ों को इनके बारे में इनके अंतर्गत पढ़ना रहता है, इनका से अपना क्यों उदय हुआ है, क्यों, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें क्या करना रहेगा, बृहद रूप से चर्चा करनी रहेगी। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट आपका आ जाता है वो आ जाता है क्या, कंट्रीब्यूशन ऑफ विवेकानंद, ठीक है, और उसके बाद
टाइगर मतलब जो आपको टैगोर हुए हैं वो टैगोर, गांधी, अरविंद और मदन मोहन मालवीय टू एजुकेशन थॉट। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा में योगदान, ठीक है। क्या पहले तो हम पढ़ेंगे जैसे कौन से विवेकानंद का शिक्षा में क्या योगदान रहा है और उनके क्या विचार रहे हैं। उसी अनुसार पढ़ेंगे कि टैगोर का शिक्षा में क्या योगदान रहा है, उनका विचार क्या रहा है। गांधी जी का शिक्षा में योगदान क्या रहा है, उनका विचार क्या रहा है। अरविंद जी का कौन सा क्या योगदान रहा शिक्षा में और क्या विचार उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। और मदन मोहन मालवीय का शिक्षा में क्या योगदान रहा और उन्होंने क्या विचार पर अपने रखे हैं उन चीज़ों के बारे में। तो इन चीज़ों के बारे में भी हमें क्या करना रहेगा, बृहद रूप से चर्चा करना रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट आपका आ जाता है एजुकेशन एंड फ्रीडम, मतलब शिक्षा और स्वतंत्रता के बारे में पढ़ना रहेगा, ठीक है। उसके बाद इक्वलिटी अर्थात समानता के बारे में, जैसे शैक्षिक अवसरों की समानता आ जाती है, ठीक है। उसका अर्थ पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसके प्रयास उसके लिए क्या क्या किए गए हैं, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात लोकतंत्र एवं उत्तरदायित्व को भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। उत्तरदायित्व को एक तरीके से कर्तव्य भी कह सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, बृहद रूप से जानने का प्रयत्न करेंगे। तो ये रहा आपके पहले प्रश्न पत्र का सिलेबस मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आया हो तो फटाफट लाइक करो। थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं और हर आदमी परफेक्ट नहीं होता और ना हर चीज़ परफेक्ट होती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखिए और फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये क्लासें आपकी क्या होने वाली हैं, रेगुलर होने वाली हैं। और ऑल वाला बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो जो आपके साथ पढ़ते हैं, जिससे वो भी लाभान्वित हो सकें और वो भी अच्छा मार्क्स ला सकें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।